और मेरे माँ बाप को डरा के धमका के बोला गया कि अगर तुम्हारी लड़की ने ज़रा सा भी बयान अगर पलटा या मजिस्ट्रेट के सामने थोड़ा भी ऊंच नीच कुछ भी बताया तो तुरंत मतलब जेल भेज देंगे तुम लोगों को भी और तुम्हारी लड़की को भी। ये कौन कह रहा था? ये थाना कैंट के जो एसएचओ हैं उन्होंने बोला। अच्छा। जी, उन्होंने बोला कि ये देखो ये सब कोई घटना नहीं होती है, ऐसा नहीं लिखा जाता है। अपनी भाषा में लिखाई हो या वकील की भाषा में लिखाई हो तो ये कोई एप्लीकेशन नहीं है। क्या कहते हैं मतलब जो बात सही है बस वही उतना लिखो, मेन पॉइंट बस, बाकी और कुछ नहीं है। पुलिस द्वारा कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? जी नहीं, मैं उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ। जो उनके नीचे अधिकारी हैं, मैं उनसे नहीं संतुष्ट हूँ क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत गलत बातें भी बोली हैं, मुझे गलत लड़की बताया गया है, मेरे माँ-बाप को भी धमकाया गया, डराया गया कि मुझे बताया गया कि नौकरी ना करने दिया जाए, पढ़ाई-लिखाई ना करने दिया जाए, नहीं तो कुछ हो जाएगा तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं होगी। आप अपनी लड़की को देखिए, सँभालिए, नहीं तो शादी-ब्याह भी नहीं होगा, बहुत बदनामी होगी। और मेरे माँ-बाप को पैसों का लालच दे करके उन लोगों को ये बोला गया कि लड़की को घर में रखिए, मैं कुछ पैसे आप लोगों को सरकार द्वारा दिला दूँगा और शांति मामला सारा शांत हो जाएगा। कौन कह रहा था ऐसा? ये एसएचओ बोले थे। अच्छा। वहाँ के जो अमरेंद्र बहादुर सिंह थे वो उन्होंने बोला था ये चीज़। अच्छा, तो जी। आपने कुछ नहीं कहा? मैंने बोला और उन्होंने ये भी बोला जो मेरी पैरवी कर रहे हैं, जो मेरे साथ दे रहे हैं, उन लोगों को मतलब मेरे द्वारा ये कहा गया कि उन लोगों को नाम लो, ज़रा सा भी उन लोग को धारा लगेगी, उनको अंदर कर दिया जाएगा, तुमको डरा रहे, धमका रहे हैं या तुम उनके कहने पे ऐसा सब कुछ कर रही हो, तो ये सब बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ जो घटना हुई है मैं बस वही बता रही हूँ और वही मुझे न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरी माननीय योगी जी से निवेदन है कि वो मतलब मेरे उस पे कार्यवाही कराएं और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दें। चौधरी, विनय, सारिक और वंश रावत, उदित सिंह और क्या कहते हैं सत्यम, अजय यादव और सारिक का भाई है। ये सब कहाँ के लड़के? ये सब शहादतगंज के ही हैं, कुछ शहादतगंज के हैं, कुछ गद्दोपुर के हैं और क्या कहते हैं एक सदर बाजार का है। कैसे आपको? तो वंश चौधरी मेरा दोस्त था। 16 अगस्त 2024 की ये घटना है। मेरे साथ अंगूरी बाग मैं अपनी जॉब फिर राम मंदिर जन्मभूमि के लिए निकल रही थी, तभी यह घटना हुई है। 16 तारीख को मैं जो मेरा दोस्त था वंश चौधरी वो मुझे अपने साथ बोला कि मैं चलो तुमको राम जन्मभूमि छोड़ देता हूँ, तुम अपना काम करना। लेकिन वो वहाँ पे ना ले जा कर के मुझे होटल में लेके गया जहाँ पे इसके दोस्त वहाँ पे थे और क्या कहते हैं मतलब इन लोगों ने फिर ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत काम करने के लिए किया जिसके मैं भागी वहाँ से, लेकिन चोट लगी मुझे, मैं वहीं पे फिर मतलब बेहोश हो गई थी। जिसके उपरांत मतलब ये लोग मेरे साथ गलत काम किए। जब मुझे होश आया तो सिर्फ वहाँ पे 2 लोग थे, वंश चौधरी और विनय। बस उसके बाद में इन लोग के पास जब मतलब ये लोग शाम को अपने साथ मुझे गैराज पे लेके गए, वहाँ पे ये लोग रखे थे अपने पास में। उसके बाद में ये लोग सुबह मुझे छोड़े हैं देवकाली बाईपास पे। वहाँ से फिर मतलब मैं राम जन्मभूमि गई हूँ, वहाँ पे थी और डर के वजह से इन लोग के पास मेरा वीडियो था। इन लोगों ने बोला था कि वीडियो मेरे पास है तो ऐसा कुछ करना नहीं, जो मतलब ये कोई पुलिस कार्रवाई भी मत करना, तो इस वजह से मैं किसी को बताई भी नहीं। और फिर उसके बाद में ये लोग वीडियो के माध्यम से ही मुझे ब्लैकमेल करके मुझे बुलाते थे और 21 से लेके 25 तारीख तक इन सभी लड़कों ने मेरे साथ मिलकर गलत काम किया है। कितने लोग थे? टोटल 8 लोग थे जिनका नाम मुझे याद है, बाकी 2 अज्ञात थे तो उनका तो नहीं पता, एक का पता है, एक का नहीं पता है। कहाँ के लोग हैं? सब शहादतगंज के ही हैं, एक सदर बाज़ार का है, 2 गद्दोपुर के हैं और शहादतगंज के हैं। अच्छा। जी। मुझे 36 घंटे तक तो घर पे बैठा के रखा गया, थाने में रखा गया था और उसके बाद में मुझे एफआईआर कॉपी भी नहीं दी गई थी और मीडिया के सामने आने से बोला गया था। कैंट के जो एसएचओ थे उन्होंने बोला कि लड़की अगर तुम्हारा मीडिया ऐसा कुछ बयान देगी या मतलब मीडिया के सामने जाएगी तो उसकी बहुत बेइज्जती होगी और शादी ब्याह भी नहीं होगा। मेरे माँ बाप को भी डराया गया है और दबाव में ले करके जो एप्लीकेशन मैं लेके गई थी उस एप्लीकेशन को ना लिखा करके मेरे हाथ से उन लोगों ने एप्लीकेशन लिखवाई और उसी के आधार पे एफआईआर भी मेरा दर्ज किया गया।
और मेरे माँ बाप को डरा के धमका के बोला गया कि अगर तुम्हारी लड़की ने ज़रा सा भी बयान अगर पलटा या मजिस्ट्रेट के सामने थोड़ा भी ऊंच नीच कुछ भी बताया तो तुरंत मतलब जेल भेज देंगे तुम लोगों को भी और तुम्हारी लड़की को भी। ये कौन कह रहा था? ये थाना कैंट के जो SHO हैं उन्होंने बोला। अच्छा। जी, उन्होंने बोला कि ये देखो ये सब कोई घटना नहीं होती है, ऐसा नहीं लिखा जाता है, अपनी भाषा में लिखाई हो या वकील की भाषा में लिखाई हो तो ये कोई एप्लीकेशन नहीं है। क्या कहते हैं मतलब जो बात सही है बस वही उतना लिखो, मेन पॉइंट बस, बाकी और कुछ नहीं है। पुलिस द्वारा कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? जी नहीं, मैं उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों, क्या? उच्च अधिकारी द्वारा बहुत मेरी मदद की गई है, उनकी कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन जो उनके नीचे अधिकारी हैं मैं उनसे नहीं संतुष्ट हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत गलत बातें भी बोली हैं, मुझे गलत लड़की बताया गया है, मेरे माँ बाप को भी धमकाया गया, डराया गया कि मुझे बताया गया कि नौकरी ना करने दिया जाए, पढ़ाई लिखाई ना करने दिया जाए, नहीं तो कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, आप अपनी लड़की को देखिए, संभालिए, नहीं तो शादी ब्याह भी नहीं होगा, बहुत बदनामी होगी। और मेरे माँ बाप को पैसों का लालच दे करके उन लोगों को ये बोला गया कि लड़की को घर में रखिए, मैं कुछ पैसे आप लोगों को सरकार द्वारा दिला दूंगा और शांति मामला सारा शांत हो जाएगा। कौन कह रहा था ऐसा? ये SHO बोले थे, अच्छा। वहाँ के जो अमरेंद्र बहादुर सिंह थे वो उन्होंने बोला था ये चीज़। तो जी, आपने कुछ नहीं कहा? मैंने बोला और उन्होंने ये भी बोला जो मेरी पैरवी कर रहे हैं, जो मेरे साथ दे रहे हैं, उन लोगों को मतलब मेरे द्वारा ये कहा गया कि उन लोगों को नाम लो, ज़रा सा भी उन लोग को धारा लगेगी उनको अंदर कर दिया जाएगा, तुमको डरा रहे धमका रहे हैं या तुम उनके कहने पे ऐसा सब कुछ कर रही हो, तो ये सब बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ जो घटना हुई है मैं बस वही बता रही हूँ और वही मुझे न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरी माननीय योगी जी से निवेदन है कि वो मतलब मेरे उस पे कार्यवाही कराएं और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दें। चौधरी विनय सारिक और वंश रावत, उदित सिंह और क्या कहते हैं सत्यम, अजय यादव और सारिक का भाई है। ये सब कहाँ के लड़के? ये सब शहादतगंज के ही हैं, कुछ शहादतगंज के हैं, कुछ गद्दोपुर के हैं और क्या कहते हैं एक सदर बाजार का है। जी, अभी आप क्या चाह रही हैं? मैं बस न्याय चाहती हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि क्या था, मेरी दोस्ती थी या नहीं थी, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। मेरे साथ गलत हुआ है तो इन लोग को मुझे सज़ा दिलानी है बस। धमकी कि दे करके ही मुझे ये लोग बुलाते थे। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब मुझे ये सब भी पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं या इन सब का जितनी कार्रवाई हो रही इन सब की सूचना भी मुझे नहीं दी जा रही है। सर क्या प्रकरण है? यह प्रकरण थाना कैंट का है तथा 2 सप्ताह पुराना है, जिसमेम कार्यवाही के प्रेस नोट पूर्व में आप लोगों को दिए जा चुके हैं। पीड़िता द्वारा दिनांक 2/9/2024 को थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत कराया। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि पीड़िता जब अपने पूर्व परिचित मित्र से मिलने विभिन्न तिथियों में गई, तब उसके मित्र व साथियों द्वारा विभिन्न तिथियों में उसके साथ दुराचार व सीलभंग किया गया। विवेचना से अब तक कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित।